नमस्कार। आज का टॉपिक है वोल्टेज, करंट, फ्लक्स तथा वोल्टेज इंडक्शन का क्या कंसेप्ट है। यहाँ दो सर्किट हमने दिखाए हैं। यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर लगा है, यहाँ पे रजिस्टर और इंडक्टर दोनों लगा है। और जब इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ आ जाता है। मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे वोल्टेज ऐसा हो गया। ये वोल्टेज है, ये टाइम है, और इसमें करंट तुरंत फ्लो होने लगेगी और ये करंट होगी V/R। अगर ये 10 वोल्ट है और ये 10 ओम है तो इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। अब ये वाली करंट इसमें है। अगर हम इंडक्टर लगा दें तो जब हम इसको ऑन करते हैं यहाँ पर वोल्टेज तुरंत आ जाता है, लेकिन इंडक्टर की वजह से करंट ऐसी नहीं फ्लो होती, धीरे धीरे फ्लो होती है। और कुछ समय के बाद इसमें पूरी करंट फ्लो होने लगती है, जो कि यहाँ थी 1 एम्पियर V/R। अब मान लीजिए हम ट्रांसफार्मर लेते हैं एक, इसकी सेकेंडरी ओपन है और प्राइमरी में हमने वोल्टेज दिया। तो जब हम ऐसे दे दिया मान लीजिए, तो जब हम प्राइमरी में वोल्टेज देते हैं तो उससे प्राइमरी में करंट फ्लो होती है। जब करंट फ्लो होने लगती है तो उसी करंट की वजह से इसमें फ्लक्स फ्लो होता है। और अगर V वेरी कर रहा है या I वेरी कर रही है, जैसे यहाँ पर है, तो फ्लक्स में चेंज की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज पैदा हो जाता है। तो वोल्टेज से फ्लक्स डायरेक्ट नहीं पैदा होता। मान लीजिए आप वोल्टेज दे दें और इसमें बहुत ज़्यादा टर्न हो, इतने ज़्यादा हो कि इसमें करंट फ्लो ही ना हो, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, तो करंट कम फ्लो होगी तो यहाँ बहुत कम फ्लक्स फ्लो होगा। तो V से पहले करंट फ्लो होती है, फिर फ्लक्स फ्लो होता है। लेकिन फ्लक्स से वोल्टेज डायरेक्ट बन जाता है। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी में करंट नहीं है, फिर भी वोल्टेज यहाँ आएगा, बशर्ते ये फ्लक्स चेंज हो रहा हो। आज यहीं समाप्त करते हैं।